फाइंड द सम 15 प्लस -46 प्लस 29। यहाँ पर हमें इन तीनों को आपस में जोड़ना है और इसे जोड़ने के लिए पहले हम 15 और -46 की बात करेंगे और आखिरी में हम 29 की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें जोड़ना है 15 में -46 को। मैं इसे दूसरे कलर में लिख लेती हूँ, -46 को। तो ये कैसे होगा, इसे समझने के लिए चलिए हम अपनी नंबर लाइन ले आते हैं यहाँ पे। तो ये आ गई मेरी नंबर लाइन और इस नंबर लाइन पे मान लेते हैं कि यहाँ पर है कहीं 0 और हम शुरू कर रहे हैं 15 से। तो 15 0 के राइट हैंड साइड में होना चाहिए क्योंकि ये एक पॉजिटिव नंबर है। तो 15 मान लेते हैं कहीं पर है यहाँ पे। ये रिप्रेजेंट करता है ये वाला मार्क पॉजिटिव 15 को। और हम चाहे तो 15 को इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू के टर्म्स में भी समझ सकते हैं, यानी कि अगर हम 0 के राइट में 15 आगे बढ़ते हैं तो हम पहुंच जाते हैं पॉजिटिव 15 पे। हमारी ये जो येलो वाली एरो है ये 15 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो 15 में हमें ऐड करना है -46 और 15 में -46 ऐड करने का मतलब है कि 15 में से हमें 46 को घटाना है। यहाँ पे 15 प्लस -46 ये बराबर है 15 माइनस 46 के। तो इसका मतलब है कि हम शुरू कर रहे हैं 15 से और 15 से हम चलकर 46 यूनिट्स लेफ्ट में मूव कर रहे हैं और लेफ्ट में मूव करने का मतलब है कि हम 15 में से 46 को घटा रहे हैं। तो फाइनली हम यहाँ पर कहीं पहुंच जाएंगे और ये नंबर जो कुछ भी होगा ये 0 के लेफ्ट में होगा, यानी कि ये एक नेगेटिव नंबर होगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि हम 0 के राइट में थे 15 पे और हमने फिर 46 चलना शुरू किया लेफ्ट में। तो 46 तो बड़ा है 15 से, यानी कि रास्ते में लेफ्ट मूव करते करते 0 तो कहीं ना कहीं पार हो ही गया होगा और हम यहाँ कहीं किसी नेगेटिव नंबर पे आ गए होंगे। तो अब ये नंबर एग्जैक्टली कितना होगा, इसके बारे में हम कैसे सोच सकते हैं। हम जानते हैं कि ये नंबर जो कुछ भी होगा ये 0 के लेफ्ट में है और ये 0 के कितना लेफ्ट में है इसका हमें पता लगाना है। यानी कि अगर हम इस ब्लू वाली एरो की लेंथ का पता लगा लें तो हम पता लगा सकते हैं कि ये मार्क कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करता है। तो इसे हम ऐसे सोच सकते हैं कि यहाँ पर ये टोटल लेंथ 46 के बराबर है और ये वाली लेंथ है 15 के बराबर। तो ये लेंथ जो कुछ भी होगी ये दरअसल इन दोनों का डिफरेंस होगी। अगर हम 46 में से 15 घटा देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि इस ब्लू वाली एरो की लेंथ कितनी होगी। तो चलिए करते हैं, चलिए घटाते हैं 46 में से 15 को। तो 6 - 5 हो जाता है 1 और 4 - 1 हो जाता है 3 के बराबर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इस ब्लू वाली एरो की लेंथ ये 31 के बराबर होगी। और आप इसे ऐसे सोच सकते हैं कि अगर हम 31 और 15 को जोड़ देते हैं तो हमें ये पूरी लेंथ जो कि 46 के बराबर है यही मिल जाती है। और क्योंकि हम 0 के लेफ्ट में हैं इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा ये वाला जो मार्क है ये दरअसल -31 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब हम पहुंच गए हैं फाइनली -31 पे। ये बराबर है -31 के। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 15 - 46 ये चीज -31 के बराबर है और अब हमें -31 में जोड़ना है 29। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं फिर से दूसरा कलर ले लेती हूँ 29 को जोड़ने के लिए। तो -31 में 29 जोड़ने का मतलब है कि हम चलना शुरू करेंगे -31 से और हम 29 आगे बढ़ेंगे राइट में। यहाँ पर ये जो लेंथ होगी एरो की ये 29 के बराबर होगी। और यहाँ पर हम फिर से कह सकते हैं कि जहाँ कहीं भी हम इस नंबर लाइन पे पहुँचेंगे, मैं यहाँ इसे मार्क कर लेती हूँ, यहाँ हम जहाँ कहीं भी पहुँच रहे हैं ये भी नंबर 0 से छोटा होना चाहिए। और इसे हम ऐसे सोच सकते हैं कि अगर हम -31 से शुरू कर रहे हैं तो 0 तक पहुँचने के लिए हमें कम से कम राइट में 31 यूनिट्स तो बढ़ना ही होगा, लेकिन हम तो सिर्फ 29 यूनिट्स आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि हम 0 तक भी नहीं पहुँच पाएंगे। और इस नंबर के बारे में हम ऐसे सोच सकते हैं कि ये नंबर जो कुछ भी है ये 0 के लेफ्ट में है, यानी कि ये एक नेगेटिव नंबर है और हमें पता लगाना है कि ये कितना होगा। तो अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यूज के टर्म्स में सोचें तो हम देख सकते हैं कि हमारी ये जो ब्लू एरो है इसकी लेंथ है 31 के बराबर और इस ग्रीन वाली एरो की लेंथ है 29 के बराबर।
तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम इस ब्लू एरो की लेंथ में से इस ग्रीन एरो की लेंथ को घटा देंगे तो हमें हमारी पर्पल वाली एरो की लेंथ मिल जाएगी। तो चलिए करते हैं ऐसा और घटाते हैं 31 में से 29 को। तो 31 में से 29 अगर हम घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 2। इसे हम ऐसे सोच सकते थे कि यहाँ पर होता हमारे पास 11 - 9 जो कि 2 के बराबर होता, और यहाँ पर होता हमारे पास 2 - 2 जो कि 0 देता, यानी कि ये होता 2 के बराबर। तो यहाँ पर हमारी ये जो लेंथ है ये है 2 के बराबर, और क्योंकि यहाँ पर हम 0 के लेफ्ट में हैं इसलिए हम कह सकते हैं कि ये वाला मार्क ये बराबर है -2 के, और यही हमारा आंसर भी है। तो हम कह सकते हैं कि 15 + -46 + 29 = -2।